वीआईपी एक उपयुक्त लॉन्ग टर्म निवेश है और एसआईपी के विपरीत इसमें निवेशक बाजार के उतार चढ़ाव का फायदा उठा सकते हैं और इसमें बेहतर मुनाफा कमाने की संभावना भी रहती है। आप जब डेरिवेटिव्स में ट्रेड करेंगे तो शुरुआत में एक्सचेंज में एक तय मार्जिन देना पड़ेगा। किस तरीके का होता है ये मार्जिन, आइए देखें इस पर एक रिपोर्ट। डेरिवेटिव्स में आप अगर काम करेंगे तो शुरुआत जब होगी आपको एक्सचेंज में मार्जिन देना पड़ेगा। ब्रोकर को थ्रू आप काम करेंगे मार्जिन के थ्रू। ये मार्जिन किस तरह से होता है, इसे कहते हैं हम एक्सपोजर मार्जिन। जो आप जब भी पोजीशंस लेंगे, जितना भी एक्सपोजर है आपका, मतलब जिस तरह से पोजीशन लॉट साइज़ पे काम होता है, यहाँ पे एक लॉट साइज़, आप एक इन सेंसेक्स नहीं खरीद सकते, एक लॉट साइज़ में ख़रीदना पड़ता है। उस लॉट साइज़ के 8 से 10% सेंसेक्स में जब आप काम करेंगे 7 से 10% तक के मार्केट के अनुसार आपको मार्जिन देना पड़ता है। और आपका दूसरा रिस्क है मार्क टू मार्केट। जैसे जैसे मार्केट आपके विपरीत चलेगा आपको लॉस भरना पड़ेगा और आपके अनुरूप चलेगा। जिस तरह से आपने पोजीशंस बनाया है, तेज़ी के पोजीशन बनाया तो आप मार्केट ऊपर जाता है तो आपको मार्क टू मार्केट गेंस मिलेंगे आपके अकाउंट में। तो आपको इसे मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने काफ़ी निवेशक को देखा है, ये प्रोडक्ट समझते हैं लेकिन वो इस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कभी कभी मार्केट अचानक गिरता है और लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। मार्क टू मार्केट लॉस देने की भरपाई करने के पैसे नहीं होते हैं। आपके पोजीशन जहाँ आपको लग रहा है कि वहाँ पे अगर आप रिस्क मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो स्टॉप लॉस को मेंटेन रखना पड़ता है। तो ये मार्जिन के जो मार्केट है, ये डेरिवेटिव्स मार्केट में स्पेशल कैरेक्टर है जिसे आपको समझना बहुत ज़रूरी है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद पेश करेंगे हमारा आखिरी सेगमेंट उपाय, जिसमें हम देखेंगे गांव में किए जाने वाले रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर एक फीचर। देखते रहिए पैसा वसूल। Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. The Sensex is a daily diary of the Indian dream. I'm Ramesh Damani and I have been associated with the BSE all my life. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. स्वागत है आप सबका हमारे आखिरी सेगमेंट उपाय में। पिछले हफ्ते आपने देखा कि किस तरह शहरों में बारिश के पानी को कंजर्व किया जा सकता है। आज के एपिसोड में हम किसानों के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग के फायदों पर नजर डालेंगे रत्ना नायर की इस रिपोर्ट के जरिए। बारिश की कमी और अपर्याप्त सिंचाई की सुविधा की वजह से भारतीय किसानों को प्रति वर्ष बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में बारिश के पानी का संरक्षण बेहद अहम होता है। इस उद्देश्य से मौसमी जलाशयों में रोधक बांध यानी चेक डैम्स बनाए जाते हैं। इसकी लागत करीब 4 लाख रुपए आती है और 30 से 50 लाख लीटर की भंडारण क्षमता होती है। इंडिविजुअल फार्मर जो है वो इतनी 4-4.5 लाख की लागत नहीं कर सकते हैं, तो वो छोटे प्रोजेक्ट जो है या टेम्पररी बांध जो है जिसे हम वनराई बंधारा कहते हैं, जो खाली बैग्स जो होती है सीमेंट की, उसमें हम रेती और मिट्टी डाल के एक टेम्पररी बांध बनवाते हैं। उसकी लागत करीबन 6-7 हज़ार रुपये ही होती है, तो वो तरीके से वो कर सकते हैं। लेकिन इसका परमानेंट सॉल्यूशन जो है, अगर हम सीमेंट कंक्रीट का चेक डैम बनाते हैं तो उसकी आयु जो है वो 50 साल के ऊपर होती है। खेती में जो तालाब जो होते हैं हम खोद के, वो तालाब में हम प्लास्टिक की लाइनिंग करते हैं। तो अगर हम छोटा सा फार्म पॉन्ड बनाते हैं तो उसकी लागत कम से कम होती है 10,000 रुपये। रेन वाटर हार्वेस्टिंग से खेत की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध तो होता ही है, साथ ही इससे जमीन की सतह की पानी में 23 से 24% बढ़ोतरी होती है। इस बांध के 500 मीटर की त्रिज्या में उपस्थित कुएं और बोरवेल की सतह में भी वृद्धि आती है। एक अनाज निकालने के बाद में अक्टूबर से लेके तो अप्रैल मई तक उन्हें कुछ काम नहीं होता था, पानी नहीं है इसलिए वो खेती नहीं कर सकते थे। तो ये जब पानी उपलब्ध किया है तो वो उसमें सब्जियां लगा सकते हैं, तरबूज लगाते हैं, जिससे उनकी औसत आमदनी बढ़ गई है। बांध बनाने के लिए हर तरह की तकनीकी मदद सरकार और एनजीओज किसानों को प्रदान करते हैं। अगर कोई किसान फार्म पॉन्ड बनाना चाहता है तो पॉलीन लाइनिंग का खर्च सरकार की तरफ से किसानों को दिया जाता है। पैसा वसूल को सराहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नोएडा के रहने वाले राम यादव ने हमसे म्यूचुअल फंड में निवेश संबंधित जानकारी की मांग की है।
और साथ ही वे एनएससी और बीएससी में निवेश करने के मार्ग के बारे में भी जानना चाहते हैं। यादव जी, हमें मेल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आने वाले एपिसोड्स में इसे ज़रूर शामिल करेंगे। अगर आपके पास भी शो को बेहतर बनाने के लिए कोई सुझाव है तो हमें ज़रूर ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है paisavasool3@gmail.com। आप हमें इस पते पर लिख भी सकते हैं। पैसा वसूल, 3rd फ्लोर, आदेश्वर आर्केड, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 400093, इंडिया TVC। अगले हफ्ते कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Raw Media.